सारे त्योहार बस अब ज़्यादा दूर नहीं रहे, बस कुछ ही दिनों में दिवाली आ जाएगी। ऐसे में साफ सफाई का प्रेशर ना हमारे सर पे आ जाता है और हम सोचते हैं कि 1 वीक पहले शुरू करेंगे ना और सारा घर चमका देंगे। बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता है। जब हम शुरू करते हैं ना तो इतना सारा काम निकल जाता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं और कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं और बॉडी में पेन हो जाता है सो आज कुछ ऐसे ही आसान और सिंपल तरीके आप सबके साथ शेयर करूंगी जिससे आप दिवाली की साफ सफाई बिना थके और बिना कोई स्ट्रेस और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा काम हो, कितनी भी हमें क्लीनिंग करनी पड़े किसी भी त्यौहार के लिए, बट जो हमारा किचन का जो काम होता है ना वो कभी कम नहीं होता है और यहाँ पे जो टाइम लगता है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है और साथ ही साथ क्लीनिंग में भी हमारा उतना ही टाइम लग जाता है। बट स्मार्टली सोच करके थोड़ा सा आप इस टाइम को कम कर सकते हैं, अपने किचन टाइम को। त्योहारों के टाइम पे ये रूटीन मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ कि जो भी मेरा 90% काम है ना किचन का, वो मैं सुबह के सुबह ही निपटा दूँ ताकि दोपहर का जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए जहाँ पे मैं किचन में जाती थी उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाऊँ मैं क्लीनिंग के लिए, अपने किसी भी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहली और बड़ी गलती जो हम करते हैं ना दिवाली में, वो कि हम सोचते हैं 4 दिन पहले हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे और पूरा घर हमारा सेट हो जाएगा, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बट रियलिटी कुछ और ही होती है। जैसे ही आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हो ना, घर के बाकी लोग को भी आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी बच्चे बुलाते हैं कि मम्मा ये दे दो बना के, वो दे दो बना के, और उन सारी चीज़ों के साथ साथ क्लीनिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी कॉर्नर को आप क्लीन करने बैठो ना तो सुबह से शाम हो जाता है और फिर दूसरे दिन बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि आप घर के दूसरे कोने की क्लीनिंग कर पाओ। इससे बेटर तरीका ये है कि हमेशा आप दिवाली से 1 या 1.5 महीने पहले स्टार्ट करें क्लीनिंग और थोड़ा थोड़ा डेली करें। इससे आप परेशान भी नहीं होंगे, चिड़चिड़े भी नहीं होंगे और बहुत आसानी से आपका हर कोना ना दिवाली के लिए रेडी होता रहेगा। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि साड़ियों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे, तो मेरे पास है ये एक ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने अपने साड़ियों के लिए स्पेशली परचेज़ किया था। ये एक फैब्रिक ऑर्गेनाइज़र है और ये ना खादी टाइप की मटेरियल है। मेरे पास जो भी साड़ियाँ हैं ना ज़्यादातर पार्टी वेयर ही हैं, तो उनको मुझे अच्छे से ही रखना पड़ता है क्योंकि डेली तो वो यूज़ में नहीं आती हैं, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें ना एक लाइनिंग दी गई है ट्रांसपेरेंट सी, जिसके थ्रू आप देख सकते हो बहुत इजीली कि कौन से ऑर्गेनाइज़र में आपने कौन सी साड़ी रख रखी है। इस टाइप के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना आपके पार्टी वेयर ड्रेसेस और साड़ियों को रखने के लिए परफेक्ट होते हैं। डेली वेयर रखने के लिए मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ी सी आपको रखने के लिए और निकालने के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है बार बार इसको यूज़ करने में, बट पार्टी वेयर चीज़ों को रखने के लिए, साड़ियों को रखने के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र हो सकता है। मेरे पास ये बड़े साइज़ का पहले से ही साड़ी ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ करके रखा हुआ था। अब जब मेरे पास ये एक और ऑर्गेनाइज़र है साड़ियों के लिए, तो इनको मैं इसी तरीके से डाल करके ना इसमें सेट करके रख देती हूँ, तो दोनों यूज़ भी हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से मेरी साड़ियाँ जो है ना वो सेफ़ भी हो जाती है। घर की साफ़ सफाई डेली करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन सच बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में इसको अपने हैबिट की तरह यूज़ कर लिया ना, डेली हाफ एन आवर अगर आप लोगों ने अपने घर को देना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप लोगों को कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे कि हर दिन हम लोग 10 मिनट देते हैं अपने बेडरूम को, 10 मिनट देते हैं अपने लिविंग एरिया को ठीक ठाक करने के लिए। अगर उसी टाइम आपको लगता है कोई कोना गंदा है, यहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत है, तो 10 मिनट अगर आप लोगों ने वहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो कभी भी आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और कभी भी गेस्ट आते हैं ना आपके घर पे, तो भाग भाग के क्लीनिंग आपको करनी पड़ती ही नहीं है। और अगर आप लोगों ने आधे घंटा का जो रूटीन है ना क्लीनिंग रूटीन, उसको अगर साल भर आप लोगों ने फॉलो कर लिया है, तो कभी भी आपको अपनी जो क्लीनिंग है ना वो बोझ नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि त्यौहार आने वाला है, कोई बात नहीं, हम फटाफट से चीज़ें क्लीन कर लेंगे। हमारे यहाँ ना छठ की पूजा होती है और उसकी वजह से जो पेंटिंग वाला काम है ना वो कार्तिक माह स्टार्ट होने के बाद ही हम करवाते हैं। मुझे तो पेंटिंग करवानी है अपने किचन में, बेडरूम में और पूजा वाले रूम में, और भी 1-2 जगह रिनोवेशन भी करवानी है कुछ कुछ चीज़ें, बट कार्तिक माह स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती है। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा सीन है तो उससे पहले आप कुछ चीज़ें हैं जिसको आप क्लीन कर सकते हो पहले से ही, ताकि जब पेंटिंग वाले काम हो तो आप बस चीज़ों को सेट करने पर ध्यान दे पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरीके से दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हमें ऐसे जगहों को पहले चूज़ करना चाहिए जहाँ पे अगर पेंटिंग भी हो ना तो उन जगहों में ज़्यादा फर्क ना पड़े, जैसे कि हमारे कबर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए ताकि दिवाली जैसे पहुँची ना और पेंटिंग का काम हो तो बिल्कुल आपको वो बर्डन ना रहे कि मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने कबर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ड्रेसिंग एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं। सारे अंदर की चीज़ें अगर आपकी सेट रहेगी ना
तो बाहर की चीज़ों को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप अपने किचन में आ सकते हैं। सारे कंटेनर को वॉश करके रख लीजिए, जो भी चीज़ें फिल करनी है वो सारी चीज़ें फिल करके रख लीजिए। और अगर आपके कंटेनर्स वॉश रहेंगे ना दिवाली के लिए, तो जब भी चीज़ें रिफ़िल करनी हो तो आपको दोबारा से वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस चीज़ें रिफ़िल कर दीजिए और आपका जो कंटेनर है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर थोड़ी भी गंदगी हुई तो थोड़े से पोंछ दीजिए ड्राई कपड़े से और बिल्कुल आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा। और अगर आपका किचन मॉड्यूलर है तब तो इस चीज़ को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ों के लिए ड्रॉर्स बने हुए रहते हैं, कैबिनेट्स बने हुए रहते हैं। तो कैबिनेट्स के अंदर तो पेंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे बर्तनों को, जो भी चीज़ें आपकी है, क्रॉकरी आइटम, सारी चीज़ों को आप पहले से सेट करके रख लीजिए। और जब पेंटिंग होगी तो बाहर बाहर होगी तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। और जब भी आपके घर में पेंटिंग का काम स्टार्ट हो जाए ना, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने किचन से ही ये काम स्टार्ट कराएं, क्योंकि जब भी साफ़ सफाई की बात आती है ना, तो सबसे पहला और बड़ा जो टास्क होता है ना वो किचन का ही होता है। हमेशा हमें दिवाली की साफ़ सफाई ना किचन से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे किचन में ही होती है और सबसे ज़्यादा टाइम भी हमारा यहीं पर चला जाता है। तो जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें तो साथ साथ वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही है, एक्सपायरी हो रही है, कंटेनर्स हैं जो टूट गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, कुछ बर्तन हैं जो ख़राब हो चुके हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। नॉन स्टिक के बर्तन ना जनरली बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ आप अपने किचन से उसको हटाते जाइए, डिक्लटर करते जाइए। उससे आपका काम बहुत आसान होता जाएगा और इस तरीके से आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जो भी रूटीन आप फॉलो करते हो नाइट टाइम के लिए या फिर डे टाइम के लिए, उनको साथ में लेकर के चलिए। उसके बाद देखिएगा आपकी दिवाली के जो त्यौहार है ना कितने आसानी से निकल जाती है, सारी साफ़ सफाई हो जाएगी और उसके बाद दिवाली में आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ पूरा एंजॉय कर सकते हो, पूरा टाइम आपका होगा। साफ़ सफाई की हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन क्या हमने अपनी हेल्थ को देखा? बिल्कुल नहीं देखा। इन सारी चीज़ों में ना हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। लास्ट ईयर मैंने कुछ गलती करी थी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा वीक में फ़ील कर रही थी। वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस टाइम पे थोड़े दिनों के लिए मेड हायर कर लेनी चाहिए, अगर आप लोग हमेशा नहीं रखते हैं तो ज़रूर से रख लीजिएगा, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तभी तो हम इतने सारे काम कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स की केयर भी कर सकते हैं। तो खूब सारा पानी पीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, खुद को स्ट्रांग रखिए और साथ ही जो भी स्किन केयर आप करते हैं, जो भी हेयर केयर करते हैं, उसको भी कंटिन्यू ज़रूर से रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ पुराने चीज़ों को हम थोड़ा सा टचअप दे करके उनको रीयूज़ करके घर को सजाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और दिवाली के लिए अपने घर को रेडी कर सकते हैं। तो वो वीडियो तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।